नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत सीमा गिल आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सीमा गिल आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। बहुत अच्छा लगा आपको आपको देख के रूबरू। आप प्लीज संगत शेयरिंग करें। शुक्राना महाराज। अ, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, मुझे आज ये मौका देने के लिए कि मैं संगत के साथ सत्संग शेयरिंग करूँ। शुक्राना आपके प्लेटफ़ॉर्म का अंकल और सब सेवादार टीम का। अम, जैसे गुरुजी कहते थे शुरू से शुरू करो, तो मैं वही करने लगी हूँ। 2018 में मेरे मेरे जीवन में गुरुजी का सबसे पहले ज़िक्र हुआ और उस दिन अम, एक मेरी सहेली हैं जिन्होंने मुझे कहा क्योंकि हमारे बचपन से जो मेरी मम्मी अ, मैं कहती हूँ मेरी मम्मी शिव जी को बहुत मानती थीं और मेरा ऐसे था कि कितने सारे देवी-देवता हैं रिलिजन में हमारे रिलिजन में तो किसको माना जाए, किसको ना माना जाए तो ऐसे मान्यता तो थी ही, मानती थी कि भगवान होते हैं, लेकिन इस तरह से कोई बहुत डायरेक्ट कनेक्शन था नहीं। तो जब मम्मी की डेथ हुई मेरी 2016 में तो एक फ्रेंड ने मुझे बोला गुरुजी के बारे में बताया। उनके ज़िक्र के बाद मैंने कुछ फ़ेसबुक के ग्रुप्स पे जॉइन किया और ऐसे हुआ कि पहले ही हफ़्ते में मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सारे मैसेजेस मेरे से ही रिलेट करते हैं और जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा ये कैसा कोइंसिडेंस है और जैसे ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज़ इंटरफियर्स तो जब 2 हफ़्ते ऐसा ही होता रहा, मुझे लगा अरे ये तो सबको लागू होते हैं मैसेजेस और गुरुजी ने उस टाइम क्योंकि मेरा टाइम नहीं आया था, मैं गुरुजी से जुड़ नहीं पाई। 21 में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ मेरे साथ। मुझे स्टेज 4 का कैंसर डायग्नोज़ हुआ और इट वाज़ अ वेरी होपलेस केस और मेरे डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को ऑपरेशन के बाद जब सर्जरी हुई और कीमोथेरेपी से पहले, उन्होंने ये साफ-साफ लफ्ज़ों में मेरे हस्बैंड और मुझे कहा कि अगर तुम 2 हफ़्ते लेट होती, तो बहुत लेट होता, हम सिर्फ़ मशीनें बंद कर रहे होते। तो शुक्राना महाराज का कि वो मेरे जीवन में ही थे। बहुत ऐसे और वाक़या हुए जिनसे मुझे पता था कि वो मेरे जीवन में हैं। मतलब अब समझ आता है, तब तो कुछ भी नहीं पता लगता था। तब लगता था कि बस भगवान जी होते हैं। तो 2021 में ऐसा हुआ कि एक बहुत प्यारी सहेली है मेरी शुक्राना महाराज का कमल जस्सल जो जिन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दिए हैं। वो मेरे घर आई मेरी पहली कीमोथेरेपी के बाद और उन्होंने कहा सीमा अ, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया है कि तुम्हें और ये लफ्ज़ उन्होंने मुझे बोले कि तुम्हें सत्संग पे आना है, लंगर प्रसाद चखना है। इस कुड़ी नू सत्संग ते लैके आ, इन्हू लंगर प्रसाद चखा ते ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो बट ह्यूमन माइंड शुक्र है कि मैं उस सत्संग पे गई, लेकिन मैंने उनसे थोड़े से ऑब्जेक्शंस पेश किए। मैंने कहा ऐसे मैंने सुना है कि लंगर प्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए, तो मुझे डर है कि कीमो के बाद मैं ज़्यादा खा नहीं पाऊँगी। अगर ऐसा हुआ तो बेअदबी होगी, तो शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत काइंड थीं। उन्होंने बड़े प्रेम से जैसे संगत को शेयर करना चाहिए, उन्होंने ठीक उसी प्रकार मुझे बहुत प्यार से समझाया और बोला कोई बात नहीं मैं सेवादारों को समझा दूँगी कि अगर तुम्हें पैक करके भी ले जानी पड़े थाली तो तुम ले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने ये भी सुना था सुन के हम बहुत अपने डिडक्शंस कर लेते हैं, मैंने भी कुछ ऐसे डिडक्शंस किए, सुन के मेरे को ये था कि 4 जने एक थाली से खाते हैं तो दैट आल्सो द ह्यूमन माइंड डज़न्ट कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग तो उस टाइम मुझे ये लगा कि अरे! मेरे से ये होगा कि नहीं होगा। बट जैसे मैंने कहा, उन प्यारी सी संगत ने मुझे बहुत प्रेम से सारा कुछ समझाते हुए मुझे वहाँ पे लेके गए और संगत जी इस वक़्त तक मेरे सारे बाल झड़ चुके थे। मैं बिल्कुल गंजी थी और मुझे ये बहुत विविडली याद है कि
उस प्यारे से दरबार में, हर दरबार प्यारा होता है, लेकिन वो बहुत ही ब्लेस्ड दरबार है टोरंटो में। और वहाँ जाते ही जो ब गुरुजी का सबसे बड़ा स्वरूप वहाँ लगा था, उस पे मेरी नज़र जाती है जैसे ही मैं दरबार में एंटर करती हूँ। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा, अब पता लगता है कि वो टेलीपैथी थी, कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं, "कहाँ की हो गया? तू भी गंजी थे, मेरे भी बाल नहीं।" एंड ही इज़ स्माइलिंग हिज़ फुल ब्यूटीफुल स्माइल। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऑल्दो गुरुजी के साथ प्रॉपर्ली सत्संग में मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था। तो जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, ये पहला वाक़या होता है। दूसरा वाक़या ये होता है कि मैं रोती ही चली जा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों रो रही हूँ। और वहाँ बैठी, क्योंकि वो कोविड का दौर था, उस टाइम पे सिर्फ़ 20 संगत घरों में अलाउड थे और ये घर में बना हुआ दरबार है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि सब लोग रो रहे हैं और कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है, ये कोई मीटिंग नहीं है। और ऐसा मुझे सत्संग का एक्सपीरियंस भी नहीं था। सिर्फ़ मंदिरों में या गुरुद्वारों में जैसे आप संगत के साथ बैठते हैं, वो एक्सपीरियंस था। लेकिन मैंने मैंने देखा कि कोई भी बातचीत नहीं कर रहा और पाठ गुरबानी चल रहा है और बहुत ही शांत माहौल है और मोस्ट लोगों की आँखें बंद है। और फिर जब सत्संग शेयरिंग होती है, तो उस टाइम पे कोई बहुत प्यारी संगत बड़े मंदिर का ज़िक्र करते हैं। वो मेरे जीवन में पहला मेंशन था बड़े मंदिर का। तो मैंने भी कहीं, जैसे ह्यूमन्स होते हैं, जैसे मैं थी और जिस रूप में मैं उस टाइम थी, मैंने भी गुरुजी से दरख्वास्त की कि मुझे भी बड़े मंदिर आना है, बस दिल में। और जैसे ही मैं उठ के जाने लगी, वहाँ बैठी एक संगत ने मेरे से कहा, "व्हाट्स रॉन्ग विद यू?" तो आई लुक्ड एट हर एंड आई सेड, ऐसे-ऐसे मुझे कैंसर है। कहती, बड़े अजीब कॉन्फिडेंस से, जो मुझे आज लगता है गुरुजी बुलवा रहे थे उनसे, कहती हैं, "सो दैट्स ओके, यू आर गोना बी फाइन, लुक एट मी, आई वाज़ जस्ट गिवन 13 आवर्स, सिर्फ 13 घंटे दिए गए थे मुझे अपने अफेयर्स सॉर्ट करने के लिए, मेरे को ब्रेन ट्यूमर था और मैं तुम्हारे आगे बैठी हूँ ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी।" तो वहाँ से मैं निकलती हूँ और यही 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस के साथ, कि गुरुजी ने मुझे क्या फीलिंग दी थी वहाँ एंटर करते हुए, और उसके बाद कि मुझे बड़े मंदिर जाना था, जैसे संतों ने इतना प्यारा मेंशन किया था, और ये कि बस किस तरह उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम ठीक हो जाओगी और कुछ भी नहीं है। बट मेरा वक़्त संगत जी अभी भी नहीं आया था। मुझे लगा कि उस दिन के बाद मैं जुड़ जाऊँगी, लेकिन गुरुजी सिर्फ़ मेरी उस दिन सोल क्लेंजिंग कर रहे थे, मुझे रुला के मुझे अपने साथ जोड़ रहे थे। लेकिन अभी भी उनके हिसाब से मेरा वक़्त नहीं आया था। मुझे और भी अभी कार्य करने थे, मुझे और भी जुड़ना था, मुझे और भी कुछ करना था। बट ये बात भी सच है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि वही बात है ना, कि अब पीछे देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि एग्ज़ैक्टली थिंग्स आर एग्ज़ैक्टली एज़ दे वर मेंट टू बी। But at the time, it didn't seem like it. And although Guruji was a part of my life by attending that satsang, I was not able to really connect. वो कहते हैं कैसेट लोड हो गया था लेकिन प्ले का बटन नहीं दबा, और मैं यही सोचती रही कि गुरुजी, शायद मैं बिल्कुल ही निकम्मी हूँ, मैं बिल्कुल फ़ेथ की तरफ नहीं जुड़ पाई। मैं अपनी मम्मी से भी, जब वो थीं, अक्सर पूछा करती थी कि आप इतने इतने बड़े मम्मी जी शिव जी के भक्त हो, लेकिन मैं क्यों नहीं आपकी तरह आस्था से हाथ जोड़ के इस तरह पूजा कर सकती। मुझे क्यों लगता है कि जुड़ने का कोई और तरीका होता है। तो गुरुजी ने मेरी ही सुनी इस वे में भी, क्योंकि उन्होंने ठीक उसी प्रकार मुझे जोड़ा, जिस तरह मुझे जुड़ना था, और जिस तरह मेरा जोड़, मैं कहती हूँ फेविकोल के बॉन्ड की तरह है, कभी नहीं टूटने वाला गुरुजी। क्योंकि आपने इतने प्यार से मुझे जोड़ा है, इतने बहुत जो मुश्किल कार्य लगता था मुझे जीवन भर, उसको आपने सबसे आसान तरीके से, ठीक मेरे ही तरीके से मुझे अपने आप से जोड़ा। सो ये रही 2021 की बात। और उसी साल अक्टूबर के महीने में मैंने अपने आप को कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ जोड़ा, जहाँ मैं कैंसर के पेशेंट्स को मिल सकूँ। और मेरी एक बहुत प्यारी सहेली है, जो एक ऑर्गनाइज़ेशन रन करती हैं, उनके थ्रू मैं एक इवेंट पे गई और वहाँ एक लड़की जो मुझे पहली बार मिल रही थी, गुरुजी को स्क्रीन में जाती हूँ, हाँ, सॉरी। तो उस लड़की ने, वो मुझे पहली बार मिल रही थी, और जैसे ही मेरे को मिली और उसने पूछा कि आप यहाँ कैसे? क्योंकि वहाँ ज़्यादातर कैंसर के
मरीज़ और कैंसर से जूझे हुए लोग, सो कैंसर वॉरियर्स आते हैं। और उसने मेरे से पूछा कि आपको क्या हुआ? तो मैंने बताया कि मैं अभी कैंसर एंड्योर कर रही हूँ और उन्होंने मुझे कहा, "आपको कुछ नहीं होगा, गुरुजी आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे।" सो फिर मैंने गुरुजी का ज़िक्र सुना तो मैंने कहा, "कौन से गुरुजी?" तो कहती, "गुरुजी छतरपुर वाले।" तो मैंने कहा, "गुरुजी?" मैंने कहा, "ये तो पक्का गुरुजी मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं।" क्षमा गुरुजी ऐसे कहने के लिए बट मैंने ऐसे उस टाइम कहा कि ये तो पक्का मुझे ढूँढ रहे हैं, ये मुझे मेरे को जोड़ना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि देखो मैं अगले से अगले महीने कहीं ट्रैवल पे जा रही हूँ, उसके बाद आने के बाद मैं तुमसे बैठ के तुमसे पूरी बात सुनूँगी। तो गुरुजी के बारे में कहती हाँ, मैंने घर पे दरबार सजाया है, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, बैठूँगी और गुरुजी के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। मुझे क्या पता था कि गुरुजी ने ऑलरेडी मेरा वक़्त मुकर्रर कर दिया था, उन्होंने ये ठान लिया हुआ था कि इस लड़की को मैंने उससे पहले ही जोड़ देना है। तो कुछ ऐसी इस प्रकार हुआ कि मैं एक दूर देश के सत्संग में गई और वहाँ पे लाइव इन पर्सन सत्संग था, जहाँ अगेन अभी भी कोविड चल रहा था, तो संगतें लिमिटेड थीं और वहाँ सिर्फ़ 8 से 10 लोग थे। और इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स व्हेन यू नीड टू कनेक्ट, you don't need to be in a very large group. Sometimes for somebody like me, it was easier to connect because there was just a few less people और मैं बहुत ध्यान से संगत शेयरिंग सुन पाई उस दिन। और 3 लोगों का रोल है मेरे जीवन में, गुरुजी ने जिनको भेजा मेरे को गुरुजी से जोड़ने के लिए। पहला मैंने आपको बताया वो लेडी जिन्होंने मुझे पहला ज़िक्र किया था, सेकंड जो मेरे को एक्चुअली सत्संग पे लेके गईं और थर्ड वो जिनका सत्संग सुन के मेरी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। और उस दिन के बाद मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो कुछ ऐसा हुआ कि उस सत्संग पे सबीना कोचर आंटी जो गुरुजी की ओल्ड संगत है और बहुत प्यारी संगत है, वो आई हुई थी और उन्होंने शुरू से, ठीक शुरू से अपना सत्संग सुनाया और मैं मंत्रमुग्ध हो गई। मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी कि उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने गुरुजी के जितने भी सत्संग हैं मैंने वो सुने जिनमें आई एम श्योर मल्टीलिंगुअल चैनल के बहुत सत्संग थे, जो मैंने सुने गुरुजी के प्यारे दोस्त शिव अंकल के सत्संग, नरेंद्र धन अंकल के सत्संग, वो सब सुने और संगत जी मौका मिले तो आप भी ज़रूर सुनिए क्योंकि उनमें एक इमेंस क्लैरिटी थी, जो मुझे चाहिए थी क्योंकि हमारा साइंटिफिक माइंड हमेशा आगे आ जाता है, हमारी बुद्धि आगे आ जाती है और गुरुजी ठीक वही कहते थे कि जोड़ों के साथ वो रिमूव करके आओ। वो आज समझ में आता है, लेकिन उस टाइम पे मुझे मुझे ठीक वही डोज़ चाहिए थी जो गुरुजी ने मुझे दिलवाई और बहुत ही वो प्यारा सत्संग था मेरे दिल के बहुत करीब है वो सत्संग। और उससे आगे बढ़ते हुए एक प्यारा-सा वाकया सुनाती हूँ क्योंकि उस सत्संग में सबीना कोचर आंटी ने ये बात बोली कि गुरुजी ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੂੜ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਨਕਿਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।" ਤੇ ਜ਼ਬੀਨਾ ਕੋਚਰ ਆਂਟੀ कहती हैं, "गुरुजी वो मेरी क्यों गल मानेगा?" गुरुजी कहते, "तू जा।" वो अंदर गए, उन्होंने उस दुकानदार को ठीक वही कहा जो गुरुजी ने कहा। उन्होंने गुरुजी का अदब करते हुए, रिगार्ड करते हुए वो बात मानी और गुरुजी को के चरणों को हाथ लगाया और ये बात समझ गए कि वो रंग कभी भी नहीं पहना जाता। अब फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर दीजिए, उस सत्संग के कुछ देर बाद वो दिसंबर की बात है, दिसंबर 2022 की बात है और दिसंबर 3 जनवरी 23 में मैं बहुत छोटी एज से एक नीले रंग का आईलाइनर पहनती हूँ। तो मैं सुबह नहाने के बाद मैं वो आईलाइनर लगा रही थी और मैंने एकदम देखा, मैंने कहा, "ओहो! हो गया प्रॉब्लम।" गुरुजी, मैं इसीलिए बीमार हूँ। मैं इसीलिए बीमार हूँ कि मैंने शुरू से बहुत यंग एज से ये नीला रंग पहना है। ज़रूर यही गूढ़ नीला रंग होगा क्योंकि मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि गूढ़ नीला रंग कौन-सा होता है। पर देखिए गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने उसी सुबह ऊपर से नीचे जाते हुए मुझे इस बात का भी जवाब दिया क्योंकि मैं गुरुजी से कहती थी, "गुरुजी मैं आपसे कभी कुछ नहीं माँगूँगी।"
मैं आपसे लेकिन सवाल बहुत पूछूँगी, मैं बहुत सवाल पूछती हूँ। तो मैं आपसे सवाल पूछूँगी गुरुजी और आप प्लीज़ मुझे जवाब दोगे ना? तो मैंने आईलाइनर लगाते हुए मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी यही होगा नीला रंग, यही है ना?" मैंने उन्हें कितना पता लगे गुरुजी कि यही नीला रंग है कि नहीं है। सो देखिए गुरुजी कितने प्यारे हैं हमारे। सो एक स्वरूप मेरे हस्बैंड इंडिया से लेके आए थे और मुझे अभी नहीं पता था क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही लौटे थे। सॉरी उसी रात पिछली रात वो वापस लौटे थे और उन्होंने मेरे कंधे पे मैं चाय बना रही हूँ, उन्होंने मेरे कंधे पे कुछ ऐसा किया और मुझे ये रोल दिया। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि स्वरूप है। तो जब मैंने वो खोला संगत जी, वो गुरुजी का वो स्वरूप है जिसमें गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना है और उसके बॉर्डर में ठीक इसी रंग का बॉर्डर है, नीला। सो गुरुजी ने ये नहीं बताया कि घोड़ नीला रंग कौन-सा है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बता दिया कि "तू चिंता मत कर कुड़िए, ए ओ रंग नहीं हैगा जिहदी तू वरी करदी सी।" सो गुरुजी इज़ वेरी स्वीट और गुरुजी से दिली कनेक्शन बनाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा जीवन बहुत अधूरा था गुरुजी से पहले और उसमें इतनी शांति गुरुजी ने आज दी है, इतना संतुलन दिया, इतना बैलेंस, इतना सब्र मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। आई हैव ऑलवेज़ बीन अ काम पर्सन बट जब जीवन में आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे होते हैं, तो आप बहुत रोलर कोस्टर राइड से जाते हैं। मेरा भी कोई ऐसा स्पेशल वो नहीं था कि जहाँ मैं कह सकूँ कि मैं बहुत आई वाज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन ऑल दोज़ एवेन्यूज़ बट ये था कि सब्र था, लेकिन जिस तरह से अब गुरुजी ने सब्र दिया है हर चीज़ का। अभी परसों वासन अंकल जानते हैं कि आई एम इन बिटवीन ट्रैवल्स राइट नाउ गुरुजी ने मुझे ये मौका इस ट्रैवल्स के बीच में दिया। लेकिन आप मानेंगे नहीं संगत जी, कुछ जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उसके ठीक साढ़े 4 घंटे पहले जबकि हम घर से बहुत दूर निकल चुके थे एयरपोर्ट की तरफ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बच्चों के पासपोर्ट्स घर पर रह गए हैं। in a normal situation, I think I would have reacted very differently. I would have shouted. I would have probably मुझे होता मैं अपने आप को कर्स करती, मैं 2-3 लोगों को गुस्सा करती, मैं कुछ भी। बट सबसे पहली बात गुरुजी ने अपनी गलती का एहसास करना सिखाया है। उसके साथ-साथ एक इतना सब्र दिया है कि थिंग्स आर एक्ज़ैक्टली लाइक दे आर मेंट टू बी और वो चीज़ जिस दिन आप समझते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ उस दिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी तो नहीं है, डरने की बात ही क्या है? सोचना ही क्या है? क्यों चिंता करनी है? सो मेरे हस्बैंड और मेरे जो सब फैमिली जो हमें छोड़ने जा रही थी, वो भी बहुत अचंभित थे कि तुम इतने काम कैसे हो? तुम्हारे पासपोर्ट्स नहीं है। मैंने कहा एट द वर्स्ट क्या होगा? अगर गुरुजी की मंशा ही नहीं है कि हमने ट्रैवल करना है, तो हम नहीं करेंगे। सो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है कि हर एक चीज़ उनकी रज़ा में हो रही है और जितनी जल्दी मैं उस रज़ा से राज़ी हुई, उतना सौखा, उतना ईज़ी मेरा जीवन होता गया, आज भी है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो मैं डिस्प्यूट करती हूँ। व्हाट इज़ मेंट टू बी इन हिज़ वेज़ इज़ गोइंग टू हैपन एंड द क्विकर यू कम टू टर्म्स विद इट, द बेटर। बच्चों को भी यही समझाती हूँ। सो इसी से मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग की तरफ चलती जा रही हूँ। जो कि मेरी छोटी बेटी का है। सो जब जनवरी में अ, वापस घर लौटने पे मैंने एक प्लेज लिया कि मैं हर सत्संग पे जाऊँगी, हर पॉसिबल सत्संग पे जहाँ गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे, मैं पहुँचूँगी। और मैंने ठीक वैसा ही किया और कुछ सत्संग अटेंड करने के बाद मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को मैंने बिठा के मैंने उनको कहा, "बच्चों, तुम्हारी माँ को ठीक 50 साल लग गए जीवन में, अपना गुरु ढूँढते-ढूँढते। तो तुमसे मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें बोलूँ और तुम जुड़ जाओ। But like any mother who would want the best for her children, I do want you to know Guruji, to know about Guruji, and then make your own decisions going forward." तो उस दिन मैं उन्हें एक बहुत ही अ, डिवाइन दरबार के सत्संग में ले गई, जहाँ पे
हर सत्संग मैंने कहा बहुत सुंदर होता है, लेकिन कई सत्संग ऐसे होते हैं जहाँ आपका जुड़ाव निश्चित है और माहौल इस प्रकार है कि कोई कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ़ गुरुजी और सिर्फ़ गुरुजी दिखते हैं। उस दरबार में जब मैं घर लौट के आई, तो मेरी छोटी बेटी जो उस वक़्त 8 साल की थी, उसने मुझसे कहा, "मम्मी, हम गुरुजी को कहाँ मिले हैं?" तो संगत जी एक बैक स्टेप मैं लेना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि इस वक़्त तक वही प्यारी संगत जिन्होंने मुझे गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड करवाया था, वही मेरे लिए शुकराना महाराज बड़े मंदिर से एक ब्लेस्ड स्वरूप लेके आई थी, जो कि ऑलरेडी हमारे घर में विराजमान था। तो ठीक उसी स्वरूप के आगे बैठी हुई मेरी बेटी ने जब मुझसे पूछा कि मम्मी, हम गुरुजी से कहाँ मिले हैं? वेयर हैव वी मेट हिम बिफोर? तो मैंने कहा, कहीं नहीं बेटा, जस्ट एट द सत्संग टुडे एंड देखो सामने हैं गुरुजी। और मैंने कहा गुरुजी को हम नहीं मिले अनफॉर्चुनेटली गुरुजी ने हमारे जुड़ने से पहले ही चोला छोड़ दिया था 2007 में। तो कहती है मैंने कहा व्हाई डू यू आस्क? कहती मम्मी ही केम इन माय ड्रीम्स। तो मैंने कहा व्हेन? तो कहती है मम्मा ही केम इन माय ड्रीम्स व्हेन आई वाज़ एट सच एंड सच स्कूल। तो वो 3 साढ़े 3 साल पुरानी बात थी संगत जी। तो मैंने कहा व्हाई डिडन्ट यू टेल मी? तो कहती है, सॉरी क्षमा गुरुजी बट उसके लफ्ज़ों में, I didn't know who the guy was, but I now know. It's him. He came in my dream, mummy. So I said, you're so immensely blessed, bete. You're very, very blessed. And what was he doing in your dream? तो कहती, वो गुरुजी ऐसे बैठे थे, इस हाथ से वो म्यूज़िक बजा रहे थे और वो स्माइल कर रहे थे। तो मैंने कहा, उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? कहती, कुछ भी नहीं। तो मैंने उसको यही रिमाइंड कराया कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो। हम तो सब तरसते हैं गुरुजी के ड्रीम दर्शन के लिए, हम उनसे रूबरू होने के लिए तरसते हैं, तो तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो बच्चा। तो इस तरह मेरे बच्चों की जर्नी स्टार्ट हुई और इट्स फेयर टू से कि अपने-अपने वे से वो सब जुड़े हैं और मेरी वजह से तो उनको पता ही है कि मम्मी तो हर चीज़ में वो कुछ भी पूछते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मम्मी कहेंगी जैसे गुरुजी की मंशा, जैसे वो चाहेंगे वो ही होगा। तो ऐसे वक़्त बीतता गया और जून लास्ट ईयर में मेरी छोटी बेटी को गुरुजी ने दोबारा जय गुरुजी उन्होंने दर्शन दिए मेरी छोटी बेटी को फिर से। और इसकी भी एक बैक स्टोरी है सो वो सत्संग मैं शेयर इसलिए करना चाहती हूँ कि वो एक 2 पार्ट सत्संग मेरी और मेरी बेटी को जोड़ता हुआ सत्संग है। और उसमें क्या होता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आपके घर के बाहर वाला पेड़ ना उगे, घर के डायरेक्टली बाहर पेड़, तो ऐसा होता है कि किसी घर के सदस्य को बहुत हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। तो ये सोचते हुए मैंने देखा कि हमारे घर का पेड़ जो था बाहर वाला, कभी भी नहीं उग रहा था। मतलब वो एक लंबी-सी 5 फुट की डंडी और 2 लैंड की आर्म्स लेके, एक भी हरा पत्ता उसपे कभी नहीं होगा और इस बात को तकरीबन 13 साल हो चुके थे, जिसमें 2 ट्री चेंजेज़ हो चुके थे, फिर भी वही वाकया दोबारा से रिपीट हो रहा था कि वही पेड़, वही लार्ज स्टेम एंड नो ग्रीन लीव्स। तो जो भी मेरा अथॉरिटी के साथ डिस्कशन होता था कि आप प्लीज़ इसको उखाड़ लीजिए, ले जाइए, फिर से प्लांट कीजिए, वो चल रहा था। मीनव्हाइल मेरी बेटी मुझे जून के महीने में लास्ट ईयर कहती है कि मम्मी अ, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने कहा ओह लकी यू! क्या करा गुरुजी ने या क्या बोला? तो कहती मम्मा दिस टाइम गुरुजी वाज़ नॉट स्माइलिंग, ही वाज़ वेरी सीरियस और वो ऐसे हाथ मोड़ के हमारे घर के बाहर पेड़ पे बहुत बहुत बड़ा पेड़ हुआ हुआ था मम्मी और उस बड़े पेड़ पे गुरुजी भी बहुत बड़े होके ढाल लगा के खड़े थे और वो अम, बहुत सीरियस थे मम्मा और वो स्पिरिट फॉर्म में थे। तो मैंने कहा, "क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा? क्या उन्होंने स्माइल दी?" कहती, "नहीं, वो बहुत सीरियस थे।" मैंने कहा, "तुम क्या कर रही थी?" तो शी सेज़, "आई वाज़ होल्डिंग द पपी डॉग, हमारा पपी एंड आई वाज़ लीनिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द सेकंड फ्लोर एंड लुकिंग एंड देन आई फेल." मैं गिर गई। तो मम्मा व्हाट डज़ दिस ड्रीम मीन? मैंने कहा गुरुजी महाराज की सारी लीलाएँ वो ही जाने, मुझे नहीं पता कि इस ड्रीम का क्या मीनिंग है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर समझ पा रही हूँ कि गुरुजी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमेशा और हमेशा-हमेशा के लिए अपनी चिंताएँ और अपने सारे कष्ट
अपनी सारी वरीज़ उनके चरणों में छोड़ दो। जो भी तुम्हारे दिल में आए वो बस उनके चरणों पे छोड़ दो, क्योंकि होना वही है जो वो चाहते हैं। और हम माँगने वालों में से हम लायक ही नहीं हैं माँगने के। एक तो हमने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जो हम कुछ माँग सकें। दूसरा, हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या है और हमारे ठीक क्या है। सो वो बात गई और मैं अगली सुबह नीचे आती हूँ और संगत जी जो पेड़ अब सेकंड टाइम ओवर प्लांट हो चुका है, काफ़ी साल पहले हुआ था। मैं आती हूँ, तो सिर्फ़ इतना स्टॉक उसका छोड़ के सारा का सारा पेड़ काट दिया गया। और ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, जो ये सब करती है लोकल गवर्नमेंट की, वो ले गए पेड़। और मैं बाहर आके स्माइल करती हूँ कि गुरुजी कल आपने बेटी को ये ड्रीम दिखाया, आज आपने कोई कष्ट ही काट दिया ना गुरुजी, लिटरली कटवा के ही ले गए वो पेड़। तो गुरुजी शुक्राना, मैं नहीं जानती इसका लॉन्ग टर्म मीनिंग क्या है, लेकिन आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी। या तो एक माँ के दिमाग में ये थॉट आता है कि बेटी गिरी खिड़की से सेकंड फ्लोर की, कुछ कुछ बहुत अपशकुन जो होना था वो टला। कुछ मेरे दिमाग में ये भी आए कि कैंसर जैसी बीमारी से मैं जूझ रही हूँ और आपने तो वो कष्ट ही काट दिया गुरुजी। क्योंकि हर सीटी स्कैन, हर पेट स्कैन, हर अल्ट्रासाउंड, हर ब्लड वर्क में गुरुजी आपने कभी कुछ आने ही नहीं दिया। हर बारी मेरी डॉक्टर मुझसे पूछती रही, क्योंकि मेरे हाथ में अपने हर अपॉइंटमेंट में जनवरी के बाद गुरुजी का ब्रेसलेट रहा है। और जब भी वो मेरे से पूछती थी, "सीमा, व्हाट आर यू डूइंग? लाइक यू लुक सो वेल." एंड आई सेड, "इट्स माय गुरुजी. It's my Guruji's spiritual glow. He's the one who keeps me well, and he is the one who keeps me happy." और गुरुजी से मैंने कभी भी संगत जी ये नहीं माँगा कि मुझे ठीक कर दें। हालाँकि गुरुजी ने रिसेंटली मुझे सबीना कोचर आंटी का एक सत्संग सुनाया जिसमें वो कह रही थी, गुरुजी कहंदे सी कि जद तुसी मंगना है, मैं तुहानू हेल्थ लई मंगण लई कदे नहीं मना करदा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾੜੀ, ਬੰਗਲੇ, ਰੁਪਇਆ, ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ नहीं ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗੋਗੇ? लेकिन मेरे गुरुजी जानते हैं कि जो भी कष्ट मेरे को काटने हैं, मैं उनके लिए पूरा तैयार हूँ और जो उनकी रज़ा में है उसके लिए मैं राज़ी हूँ, ये मेरे गुरुजी जानते हैं। तो आज भी गुरुजी मैं आपसे कुछ नहीं माँगती, मैं सिर्फ़ यही कहती हूँ कि जो मेरे हिस्से के कर्म मुझे काटने हैं, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी, बिकॉज़ मुझे तो आप मिलते ही नहीं, मुझे किसी सूरत में आप नहीं मिलते, अगर मैं इतनी बीमार ना होती। बट उसी चीज़ में मुझे इतनी खुशी दी है आपने, मुझे एक मुरझाए हुए फूल से आपने एक खिला हुआ फूल दोबारा बनाया। मेरे थ्रू आपने बहुत बहुत सारे पीड़ित, देह रोग से पीड़ित, खासकर कैंसर से पीड़ित मरीज़ों को होप दिलवाई है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बिकॉज़ अगर मुझे देख के किसी को ये हिम्मत आए कि कीमोथेरेपी के बाद भी जीवन है, सर्जरी के बाद भी जीवन है, कष्ट के ड्यूरिंग भी जीवन है और गुरु के साथ जो जीवन है उसमें कोई कष्ट नहीं लगता। मैं रो ज़रूर रही हूँ, लेकिन ये ये इस बात की पुष्टि है कि कितने भी कष्ट में हो आप, गुरुजी आपका साथ कभी नहीं छोड़। सो आगे बढ़ते हुए बहुत सत्संग गुरुजी ने दिए। एक बारी हम और मतलब हर बार वो पुष्टि मेरे लिए नहीं थी क्योंकि मैं तो जुड़ चुकी थी। ये पुष्टि मेरे आस-पास जितने भी लोग थे, उनके लिए भी थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड जो हमेशा कहते थे कि साडा ते डायरेक्ट कनेक्शन है एंड ऐसे थोड़ी होती है भक्ति के डूब ही जाते हैं, तू तो डूब ही गई है। और मैं कहती थी कि
जब आप डूबोगे इस रस में तो आपको पता लगेगा, लेकिन मैं कोई नहीं हूँ आपको जोड़ने वाली। मेरा तो काम डन है। गुरुजी ने कह दिया, जब किसी को आपने मेरा ज़िक्र कर दिया, आपका काम डन है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। सो बच्चों के साथ भी बिल्कुल यही स्टांस मैंने अपनाया। उनको बताया ज़रूर, उनको एक मार्ग दिखाया जो मेरा फ़र्ज़ एज़ अ मदर था, और उसके बाद मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि तुम्हें ये करना ही करना है, तुम्हें सत्संग पे जाना ही जाना है। अपना कनेक्शन ढूँढो। सो एक बहुत प्यारा सत्संग मेरी बड़ी बेटी को लेके है, जो उस वक़्त यूनिवर्सिटी में जाना चाह रही थी, और उसको यूनिवर्सिटी के सारे अ अ, अंकल एम आई स्टिल ऑन? Yes, तो you are audible. जय गुरु जी। तो मेरी बेटी जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रही थी, और सत्संग बहुत बड़ा सत्संग ये है कि उसको सब यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप्स आई हुई थी, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाह रही थी, उस यूनिवर्सिटी में से उसको अभी कुछ भी नहीं आया था, और वो बहुत विचलित थी। और मैं एक सत्संग पे गई हुई थी मंडे को, और जब गुरुजी का यही स्वरूप, इसका कारण है कि आज यही स्वरूप यहाँ है, क्योंकि कोई और स्वरूप लगते-लगते गुरुजी ने ये लगवाया। तो ये सत्संग में बैठे मेरे बिल्कुल सामने ये स्वरूप था, और बहुत जाइनोमस प्रोपोर्शंस में था, और गुरुजी ने मुझे ऐसे ही इसमें, अब पता नहीं आप संगत जी देख पाएँगे कि नहीं, उस दिन गुरुजी ने मुझे डब्ल्यू और एम दिखाया। जो यूनिवर्सिटी में मेरी बेटी जाना चाहती थी, उसका स्टार्टिंग एम से था, और जहाँ से उसको अप्रूवल्स आए थे, जिनमें से मोस्ट प्रपोज़्ड जिसको उसने जॉइन करना था, वो डब्ल्यू से था। तो लेकिन जब मैं अगले सत्संग पे गई, जो कि मेरी बेटी को रिजेक्शन लेटर आ चुका था उस एम यूनिवर्सिटी से, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे सिर्फ़ एम दिखाया, और मैंने अनंत कोशिश की उस दिन कि मुझे वो दोनों दिखें सिलेबल्स, लेकिन मुझे नहीं दिखे, और मुझे एम दिखता गया, और घर आके मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा मुझे रिजेक्शन आ गया एम यूनिवर्सिटी से, और मैंने कहा बेटे हो ही नहीं सकता, गुरुजी ने तुम्हें वहीं डालना है, क्योंकि वही एक ही था एम से जो यूनिवर्सिटी था, और मैंने बोला कि हो ही नहीं सकता, तुम्हारे को तो एम ही होना है। तो कहती मामा इट्स नॉट पॉसिबल, I got a rejection from the university. I said, you don't have to worry. Guruji showed me M. Not that I asked him, but he kept showing me, and his smile was exactly as this. But हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी बहुत हँस रहे थे उस दिन, बहुत स्माइल कर रहे थे, और मैंने उसको बोला कि हो ही नहीं सकता, तुम्हें उधर ही मिलना है। तो कहती ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा करो, दरबार में आओ। घर पे गुरुजी ने दरबार बख्शा है, और वहाँ अपना लैपटॉप लेके आओ, हम यहीं बैठेंगे, और गुरुजी के चरणों में बैठ के तुम अपील लेटर लिखोगी, और दैट्स इट। और उसने वो संगत जी वो अपील लेटर उसने लिख दी। जब उसने वो अपील लेटर लिखी, तो अगले दिन फिर रिजेक्शन लेटर आया। इस बारी रिजेक्शन लेटर के कंटेंट्स कुछ इस प्रकार थे कि तुम बहुत लायक बच्चे हो, ये है, लेकिन हमारा जो है बाहर इंटरनेशनल पूल के भी बहुत स्टूडेंट्स आए हैं, और हमें जो है व्हाटएवर द रीजंस वर कि बेसिकली आप लायक बच्चों में हो, लेकिन हमारा पूल ऑफ जो एडमिशंस है इस बारी बहुत हाई एंट्रीज हैं, तो आप तो हम आपको नहीं कर सकते। मैंने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब मैं यही बताना चाह रही हूँ संगत जी कि जब गुरुजी आपके अंदर एक थॉट डाल दें, एक टेलीपैथी डाल दें, या एक चीज़ आप में कॉन्फिडेंस से डाल दें, तो फिर वो अनशेकेबल है। आपका आपका फेथ अनशेकेबल है। और बस ऐसा ही हुआ कि उस दिन मैंने बेटी को कहा कि यही होना है, तुम्हारी अपील भी चाहे रिजेक्ट हो गई। पहले तुम्हें रिजेक्शन लेटर आया, अब तुम्हें अपील रिजेक्शन आया, बट होना वही है जो होना है। गुरुजी ने मुझे क्लियरली बोला है, बट ये मेरा कॉन्फिडेंस है, दिस इज़ नॉट समथिंग आई हैव मेड अप, दिस इज़ समथिंग दैट गुरुजी मेड मी एक्सपीरियंस। सो इट्स हैपनिंग। व्हाई? After seeing this Swaroop a million times over, did I get this telepathy कि ये M भी नहीं है, W नहीं है, M ही है। तो मैंने कहा ये तो होना ही ऐसे है। और संगत जी, अब आप देखिए कि मैंने उसको बोला ओपन योर पोर्टल, जहाँ पे तुम्हारे एडमिशन्स होते हैं वो पोर्टल खोलो। जब उसने वो पोर्टल खोला, जहाँ के हमारे पास एक रिजेक्शन लेटर पड़ी है हमारे सामने, संगत जी, उस पोर्टल पे इसका मैसेज है कि आपने अभी तक अपनी एडमिशन का, एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस क्यों नहीं लिया? सो संगत जी,
My daughter got into the very same university where she wanted to go because we left everything to Guruji. And not because she asked for it, but because Guruji showed. इतना कॉन्फिडेंस आप में गुरुजी डालते हैं अगर आप अपनी बागडोर उनके हाथ छोड़ दें। ये मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अब क्या होता है हम एक सफ़र के लिए जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है कि हम एक सफ़र के लिए जाते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है जबकि हम हाईवे पे हैं। और संगत जी अगर मैं व्हील पे होती तो 100% मैं गाड़ी रोक देती क्योंकि मुझे आधा सेंटीमीटर भी आगे नहीं दिख रहा था ऑन द पैसेंजर साइड। इतनी तेज़ बारिश थी कि वाइपर फुल पे भी बारिश को हटा नहीं पा रहा था। तो मेरे बच्चे जानते हैं माय लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ इन गुरुजी एंड आई डोंट नो व्हाट केम इनटू मी कि मैंने बहुत ऊँचे-ऊँचे मंत्र जाप शुरू कर दिया, बहुत ऊँचे। संगत जी ऐसे जैसे एक बटन ऑन का ऑफ हो गया हो, ऐसे बारिश रुक गई। और इसके विटनेसेस सिर्फ मैं नहीं, मेरे 3 बच्चे, मेरी 2 सिस्टर्स, मेरे हस्बैंड सब हैं। Now you could argue it was a funnel cloud, you could argue कुछ भी, but the moment the mantra jap began and the conviction with which I was doing it because I knew my Guruji would not because पता ही नहीं ना आगे आपकी गाड़ी है नहीं है, it could have turned into a nightmare. तो और डर तो लगता है ह्यूमन माइंड में, हालाँकि बहुत निडर और बहुत डरपोक तो मैं पहले मतलब बहुत निडर थी, डरपोक नहीं थी पहले, अभी भी गुरुजी ने बहुत निडर और स्ट्रॉन्ग बनाया है, लेकिन जब आपके साथ आपका परिवार हो तो टेन्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ थिंग्स गो थ्रू योर माइंड और मेरे को उस टाइम ये था कि दिस कुड टर्न इंटू अ टेरिबल नाइटमेयर, इट कुड इन्वॉल्व अदर कार्स एंड ये वो। तो गुरुजी, रक्षा गुरुजी, सिर्फ़ ये आपसे माँगती हूँ मैं, रक्षा गुरुजी और मंत्र जाप एंड इफ देयर वाज़ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द कार, बिफोर देन द किड्स वर लाइक, "Oh my God, the rain," or this, that, and the other, doubts, worries. And then as soon as I started mantra jap, everybody was still, everybody was quiet, and the rain stopped like it was an on-off button. So uh, अब ये हुआ और फिर से सेम इंसिडेंट हुआ, एकदम से बारिश और मंत्र जाप शुरू और एकदम से बारिश बंद और उसके बाद इतने ब्यूटीफुल सनशाइन एज़ इफ देयर हैडंट बीन अ स्पेक ऑफ रेन। इतना ब्यूटीफुल मौसम दिया गुरुजी ने उसके बाद और रक्षा की उस दिन हर पल, हर क्षण, एवरी सिंगल मोमेंट। तो अब ऐसा होता है कि गुरुजी मुझे 2023 में बार-बार ही शुरू में जब मैंने आपको कहा मैं वो सत्संग अटेंड करके आई, उसके बाद हर वो सत्संग जो मैं अटेंड कर पाती थी, मैं करती थी। और फिर गुरुजी ने ऐसा कुछ बनाया कि मुझे वो दिखाने लगे कि घर पे सत्संग हो रहा है और मतलब संगतें बैठी हैं। ऐसा नहीं कि सत्संग हो रहा है, बट बहुत लोग बैठे हैं और मुझे ये ओपन आइड विज़न्स में दिखना शुरू हुआ कि लोग बैठे हैं घर पे। और मैं गुरुजी से कहती थी कि टोरंटो शहर में तो गुरुजी सबके घरों में बेसमेंट में होता है और मेरी बेसमेंट में तो अभी सामान बहुत है क्योंकि जब मैं बीमार पड़ी, तो कुछ मेरी जो वर्क इन्वेंटरी थी वो सारी बेसमेंट में गई, जैसे-तैसे जहाँ-तहाँ सामान टिकना था वहाँ जाके टिकाया गया, लेकिन I turned a blind eye to that because I wasn't in a fit state to do anything. तो उस वक़्त गुरुजी ने मुझे दिखाना शुरू किया कुछ आई वुड से जनवरी, फ़रवरी के बाद से लेके अप्रैल तक मुझे यही दिखाते रहे घर में बहुत संगत बैठी है, बहुत संगत बैठी है और मैं हर सत्संग में जाके गुरुजी से ये कहती थी कि गुरुजी कैसे? कैसे? कि बेसमेंट में तो जगह ही नहीं है, तो कैसे होगा? और संगत जी, वो संगत मुझे दिखती थी अपर फ्लोर्स पे और मेरा ये डाउट था कि यहाँ का तो ये रिवाज़ नहीं है क्योंकि हम सोचते हैं ना हर चीज़ एक रिवाज़ से होती है, एक तरीका है, जैसे सब कर रहे हैं वैसे करना है क्योंकि इतना इतना इल्म नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, बट एक अटूट फ़ेथ था। सो संगत जी वही ब्लेस्ड संगत जो मुझे पहले सत्संग पे लेके गई थी, जिन्होंने मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप भी लाके दिया, गुरुजी का ब्लेस्ड स्वरूप, वही संगत जी के साथ मैं एक सत्संग में गई और मैंने देखा वो घर के अपर फ्लोर में सत्संग है। सो गुरुजी ने मेरा जवाब दिया। दूसरा, उसी सत्संग में उन लेडी ने मुझे कहा कि मुझे भी गुरुजी दिखा रहे हैं कि सत्संग कर रही हूँ मैं घर पे,
तो आज गुरुजी से पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि किसके घर में, कमल के घर में या सीमा के घर में सत्संग है? अगर जैसे हम प्यारे भाव से पूछते हैं गुरुजी से, उन्होंने कहा कि अगर पेटल्स जो गुरुजी के चरणों में थी, अगर ये ऑरेंज वाली गिरे तो सीमा के घर है और रेड वाली गिरे तो मेरे घर है। तो उन्होंने मुझे बैठे-बैठे ही सत्संग में लंगर प्रसाद के ड्यूरिंग उन्होंने मुझे ये बोला कि सीमा गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तेरे घर सत्संग होना है, अगले 33 दिਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ सत्संग करना है और वही रंग का पत्ता गिरया हैगा। अब संगत जी यहाँ से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है क्योंकि अम, एक मेरी बहुत प्यारी संगत है जिन्होंने लाके जो कि हम दरबार से जाना था, सो सबने अपना-अपना इनपुट दिया, सबने अपने-अपने भाव से अलग-अलग चीज़ें की और उनमें से एक बहुत प्यारी संगत ने मुझे कुछ क्लॉथ्स लाके दिए जो टेबल्स पे लगने थे, जिनको मैं पीको कराने ले गई और बॉर्डर मैंने उनके लिए चूज़ किया। तो जिस दुकान में मैं उनमें से एक कपड़ा जो कि पोटेंशियली उस टेबल पे जाना था जहाँ पे शिव जी की मूर्ति आनी थी जो मेरे पास थी नहीं, जो मैंने अभी खरीदनी थी, उस टेबल के लिए मैंने बॉर्डर चुनने का जिस दुकान में जाने का सोचा, तो वहाँ बॉर्डर जैसे ही हुआ क्योंकि 3 की बहुत सिग्निफिकेंस है मेरी लाइफ में, बहुत चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। जो सबसे बड़ा सत्संग सॉरी संगत जी क्षमा चाहती हूँ मैं एक स्टेप बैक जाके, जो जिसका दूसरा हिस्सा मैं बताना भूल गई। जब बेटी को पेड़ का सत्संग आया था और जून में वो पेड़ काटा गया, तो 3 हफ्तों के बाद वहाँ पे एक बहुत सा एक श्रब 3.5-4 फुट का श्रब था, जिसमें 500 से भी ऊपर हरे पत्ते थे। संगत जी मानिए इस बात को कि 13.5 साल आज में उस पेड़ पे कभी भी एक हरा पत्ता नहीं आया था, जिसको कटवा के गुरुजी ने वहाँ पे एक पेड़ दिया। तो ज मैं हैरत में थी, मैंने अपने नेबर से पूछा कि ये पेड़ कहाँ से आ गया? तो ये तो ज़रूर कोई वीड होगा। तो अमांडा ये देखो तो सही ज़रा क्या ये पेड़ वीड है? तो कहती है वीड नहीं है, ये तुम्हारे वाला ही पेड़ है क्योंकि जो बगल वाला घर का पेड़ था, उस एग्ज़ैक्ट सेम वीड का पेड़ था। उसका पत्ता जब पत्ते पे रखा गया तो पता लगा कि वो वही पेड़ है। सो गुरुजी ने ना सिर्फ़ मेरी बेटी के थ्रू एक सत्संग उसको दिया डिवाइन ड्रीम ड्रीम दर्शन उसको दिए। ये कन्फर्म किया कि वो पेड़ कटेगा, अगले दिन ही कटवा के। उसके बाद आज संगत जी बहुत संगत इस सत्संग को जानती हैं और घर पे जब सत्संग होते हैं आके देखती हैं, वो पेड़ तकरीबन 5 फुट का श्रबी है और उसमें 3 टहनियाँ हैं। 3 त्रिदेव, त्रिपुन, त्रिशूल, ओम नमः शिवाय भी 3 लफ्ज़ों से ही बना है। और अब उस पेड़ को देख के रोज़ गुरुजी मुझे ये याद दिलाते हैं कि सब ठीक है। और अगर संगत जी, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं गुरुजी को इसलिए मानती हूँ कि मैं ठीक हूँ। मैं गुरुजी को इसलिए मानती हूँ कि इससे पहले मैं कभी भी ठीक नहीं थी। इससे पहले मुझे रब का मीनिंग ही नहीं पता था। मैं तो दर-बदर भटक रही थी। आई वाज़ अ स्पिरिचुअल नोमैड। आई वाज़ ऑलवेज़ लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, but we look at spirituality more like a means to an end. It is a means to an end. It gets us वो हमें इस बुरे से भवसागर से निकालता है। हमारा गुरु और गुरु का मीनिंग जो मुझे किसी ने समझाया कि गु और रू 2 लफ्ज़ों का ऐसा मेल है। गु which is darkness, रू in Sanskrit which is light. हमारा गुरु हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके आता है और गुरुजी ने मेरे साथ ठीक वैसा ही किया है। क्योंकि इतने मैले होते हैं हम, इतनी मैली थी मैं कि आज तक भी मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे ते भांडा साफ ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। कितना साफ करने की कोशिश करती ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ no ABC, no accusing, no blaming, no criticizing, no cursing। बट चलो गुरुजी आपने इतनी हर रोज़ इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि हर रोज़ अगर कभी गलती होती भी है तो ठीक उसके 1 मिनट के बाद मुझे एहसास अगर होता है आप करवाते हो, तो मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आई एम सॉरी, आई कुड हैव डन बेटर, including asking my kids for an apology, which parents in our culture especially, there is a huge ego.
कभी भी मैं अगर हम ठीक भी हों, चाहे हम गलत भी हों, हम बच्चों से भी माफ़ी कभी नहीं माँगते थे। मैं नहीं माँगती थी, मैं किसी को तो क्या बोलूँ। बट उस दिन मैंने अपनी बड़ी बेटी को कुछ ऐसी बात कही जो थोड़ी हर्टफुल थी। मुझे एहसास हुआ और मैंने कुछ ही मिनटों के बाद उससे माफ़ी माँगी कि आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग योर फीलिंग्स। दिस इज़ ओनली आवर गुरुजी। दिस इज़ नॉट मी। दिस इज़ द न्यू मी दैट माय गुरुजी इज़ क्यूरेटिंग एंड क्रिएटिंग। वो एक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑन हिज़ पॉटर्स व्हील। गुरुजी ऐसे इतना प्यारा एक एक नया ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं। एक इतना प्यारा शख्स बना रहे हैं, जो सिर्फ़ उनके प्यारे भावों से भरा हो। एंड आई एम अ लॉन्ग वे संगत जी, आई एम स्कम ऑफ द अर्थ स्टिल। मैं बहुत नीची हूँ, बहुत ही मुझे फ़ील होता है कि मैं अभी भी बहुत दूर हूँ उस वो इंसान बनने के जो मेरे गुरुजी मुझे बनाना चाहते हैं। बट मेरी उनसे यही फरियाद है कि गुरुजी जब मेरा वेला आए ना, तो प्लीज़ मैं इस योग्य हूँ कि मैं आपके चरणों पे ही आँखें खोलूँ। कोई मुझे कह रहा था कि आपका लास्ट जन्म है, इसलिए मुझे और भी डर लगता है कि कहीं हेल में ना पहुँच जाऊँ गुरुजी। प्लीज़, प्लीज़ जितना भी वक़्त दिया है, प्लीज़ मुझे इस योग्य बनाना कि मैं आपके पास आ सकूँ, आपके चरणों की धूल में मैं कहीं समा पाऊँ। आई एम गोइंग बैक टू द सत्संग नाउ। जो कपड़े की दुकान पे वो मुझे कहती है कि ये 3 सिरे ही हैं, चौथी साइड नहीं कवर होगी जो बॉर्डर आपने चूज़ किया है। मैंने कहा यही बॉर्डर मुझे चाहिए मेरे गुरुजी के लिए, आप ही लगा दीजिए। वो भी 3 साइड्स का था। अब जो होता है कि मैं आगे उनके काउंटर पे पे करने पहुँचती हूँ संगत जी, और जब मैं पे करने पहुँचती हूँ, तो मुझे वहाँ पे इतना बड़ा शिव जी का लॉकेट जो कि गोल्डन रंग में है, वो दिखता है। उनका काँच का काउंटर है और मैं वो देखती हूँ कि वो ऊपर रखा है, तो मैं वापस उनके पास जाती हूँ, वो अभी भी सिल रही हैं और उनको मैं कह रही हूँ देखिए ये कोई लॉकेट छोड़ गया है, यहाँ वो लेने आएँगे, आप इसको सँभाल लीजिए, ये शिव जी का लॉकेट है। तो मैं उनके इस तरफ खड़ी हूँ और वो अपनी स्टिचिंग कर रही हैं और वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, मुझे ऐसे कर रही हैं। शी इज़ डिसरिगार्डिंग मी एंड मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मैं फिर दोहराती हूँ, वो फिर मुझे इग्नोर करती हैं और अब वो आके काउंटर पे मतलब आ जाती हैं पेमेंट लेने और मैं उनसे कहती हूँ कि सुनिए आपने शायद समझा नहीं, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये लॉकेट कोई छोड़ गया है और ऐसा लग रहा है ये कोई पहना हुआ भी है क्योंकि इसके जहाँ पे शिव जी की गर्दन है वहाँ पे कुछ पाउडर जैसा भी लग रहा है मुझे, तो हो सकता है ये किसी ने पहना हुआ था, तो आप प्लीज़ इसको सँभाल लीजिए, वो ज़रूर आएँगे और वो जब आएँगे तो वो बहुत विचलित होंगे अगर उनको अपने शिव जी का लॉकेट नहीं मिला। संगत जी द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट लॉकेट वाज़ नॉट ब्रोकन। उसमें उसका लॉक जो उसका हुक होता है चेन में डलने वाला, वो भी बिल्कुल बरकरार था। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि बंदे की चेन टूट गई हो तो वो गिर गया हो, बट उस लेडी ने मुझे एकदम टोकते हुए बोला, "ਅਸੀਂ नहीं मानते ये सब कुछ।" She's a Punjabi lady. She points towards the Guru's swarups up there and she says कि ये ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? शिव जी का लॉकेट सुੱਟ ਦੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। मैंने कहा, "आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये भगवान जी हैं, आप इनको कैसे फेंक देंगे?" कहते हैं, "ऐसी तो हमारी मान्यता ही नहीं है।" तो मैंने कहा, "आप देख तो रही हैं, ये पहना हुआ है।" तो वो कहती, "सानू नहीं पता, जाने कौन, जाने कद साड़ी धूफ दी थाली विच कोई ये छड़ गया।" तो कहती है, "जो व्हाइट मार्क्स हैं, ये धूप के हैं, जो हम रोज़ सुबह जो पूजा करते हैं, उसके लिए ये जो है उसमें था।" संगत जी मैंने अपना बिज़नेस कार्ड उनको दिया, मैंने कहा देखो मैं आपको ये फेंकने नहीं दूँगी, बट ये मैं किसी की रक्षा करके इसको रख लूँगी, कभी भी कोई पूछता हुआ आए, तो उनको मेरा नंबर दीजिएगा। संगत जी वो दिन था और आज का दिन है, कोई कॉल नहीं आई। मैं उस दुकान में हमेशा जाती हूँ क्योंकि मैं उनको कहती हूँ, आपको नहीं पता लेकिन गुरुजी ने आपकी शॉप को ब्लेस किया है।
आपकी शॉप से ये लॉकेट मुझे मिला है और यहीं से मैं जो है गुरुजी के चोले, जो भी चीज़ें गुरुजी के लिए मैंने लेनी है, मैं यहीं से लिया करूँगी। सो आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है। आपकी मान्यता जिस भी गुरु में है, वो बहुत अच्छी बात है, उसको वैसे ही बरकरार रखिए। लेकिन किसी गुरु की बेअदबी भी ना कीजिए, किसी भगवान की बेअदबी भी मत कीजिए क्योंकि उस दिन जो लॉकेट आपने मुझे दिया, उससे मेरी लाइफ़ परिवर्तित हुई। वो कैसे? कि जब वो कपड़ा घर गया, उसपे अभी शिव जी ने विराजमान होना था, तो अगले दिन मैं शिव जी की खोज में निकली, शिव जी की मूर्ति की खोज में और अपने बेटे को साथ लेके गई। और जिस दुकान पे मैं गई, संगत जी, सबसे मैं कहूँगी प्यारे से प्यारी मूर्तियाँ शिव जी की वहाँ थी। लेकिन मेरे दिल में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि जो मूर्ति होगी, वो मुझसे बात करेगी। मतलब नॉट लिटरली बट वो मैं फ़ील करूँगी कि यही मूर्ति ने घर जाना है और मुझे अपने आप कोई टेलीपैथी होगी। ये मेरी गट की फीलिंग थी कि कौन-सी मूर्ति मेरे लिए है, वो मेरे से बात करेगी। तो शाम से लेट इवनिंग हुई और मुझे थोड़ा-सा दिल में लग भी रहा था कि अगले दिन सत्संग है। मेरे पास बस शिव जी की एक फ़ोटो थी जो कि छोटी-सी थी, तो मैंने कहा वो ही विराजमान होगी फिर उस टेबल पे बिकॉज़ जो भी मूर्ति मैं लूँगी वो मुझे फ़ील होनी चाहिए। तो एनीवे 5 मिनट्स टू 8 स्टोर बंद होने वाला है और मेरा बेटा पीछे से आता है क्योंकि अब तक 60-70 मूर्तियाँ जो ऊपर लगी हैं हमने देखी और मेरा बेटा कहता मम्मा नो नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। मैंने कहा बच्चे आई एम नॉट फीलिंग इट, यू नो आई रिस्पेक्ट ऑल द मूर्तिज़ दैट आर हियर बट आई जस्ट एम नॉट फीलिंग इट। तो बेटा मेरा आता है पीछे से और अपनी गोद में यूँ बिठा के कुछ 2 सवा 2 फुट की शिव जी की ब्रास की मूर्ति और कहता है मम्मा व्हाट अबाउट दिस वन? एंड आई सेड दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन। हम उसको पे करके निकलते हैं और संगत जी शॉप की कीपर आती है और वो मुझे कहती है कि ये लीजिए आपके लिए एक गिफ्ट। मैंने कहा क्या गिफ्ट? तो वो कहती है हमारी यहाँ सबसे बिकने वाली रोज़ की अगरबत्ती है और ये आपके लिए है क्योंकि आप गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं। मैंने कहा आप गुरुजी को मानते हैं? कहती नहीं, बट मैं आपकी मान्यता देख रही हूँ। तो वो देती है, ऑफ कोर्स वो हमेशा से साथ रही। घर आते वक़्त गुरुजी मुझे एक थॉट देते हैं कि अभी तक लॉकेट मैंने गाड़ी में ही सँभाल के रखा है, घर नहीं गया, घर नहीं लगी। मैंने सोचा कभी 1-2 दिन में कॉल आएगी तो मैं वापस करूँगी, तो घर क्या लेके जाना, अपने पास ही रखती हूँ एक पेपर में रख कर के। गुरुजी मुझे थॉट देते हैं कि बेटे को मैं कहती हूँ, टेक द लॉकेट आउट फॉर अ मिनट फ्रॉम द डैशबोर्ड एंड हैव अ लुक। इट्स गोइंग टू बी द एग्ज़ैक्ट सेम एज़ द मूर्ति वी जस्ट बॉट। और संगत जी एग्ज़ैक्टली का मतलब एग्ज़ैक्टली, इट्स अ प्रोटोटाइप। कहीं जब मैंने टोरंटो के मंदिर में सत्संग सुनाया, किसी ने मुझे बाद में संगत जी ने आके बोला कि जब आपका पहला सत्संग होता है, गुरुजी अलग-अलग वेज़ से आपको ब्लेस करते हैं और ये आपकी ब्लेसिंग थी। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ था कि उनके पहले सत्संग पे उनको भी कुछ ऐसी ही ब्लेसिंग गुरुजी ने दी थी। मैं इस बात में दृढ़ विश्वास रखती हूँ कि वो गुरुजी ही थे, जिन्होंने वो वहाँ छोड़ा। वो मेरे लिए वो लॉकेट रूपी ब्लेसिंग थी, जो गुरुजी ने वहाँ छोड़ी, जिसकी पुष्टि भी उन्होंने की उस अ, उसी रूप का। यहाँ की गंगा जी और वासुकी और त्रिपुन और यहाँ पे जो थोड़ा-से मार्क्स थे, वो सब उस मूर्ति से बिल्कुल रलते-मिलते हैं, जैसे कि लॉकेट। और जब बेटे ने मुड़ के देखा तो उसपे कुछ ऐसी मार्किंग्स हैं प्योर गोल्ड की। आई एम नॉट श्योर, आई डू नॉट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली बट एमडी और डीएम और समथिंग व्हिच इज़ अ फॉर्म ऑफ वेरी प्योर गोल्ड, व्हिच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। सो मैं उसको अपनी ब्लेसिंग के रूप में मानती हूँ। अब क्या होता है घर आके सत्संग वाले दिन शिव जी की मूर्ति उस पे स्थापित की जाती है उसी कपड़े पे जो थ्री साइडेड बॉर्डर्ड है और अगर वासन अंकल मौका दें या मुझे अलाउ करें, तो मैं एट द एंड ऑफ द सत्संग दिखाना चाहूँगी कि क्या होता है कि सत्संग शुरू होने से पहले कुछ संगत बड़े मंदिर से कोई ब्लेस लॉकेट उस शिव जी की मूर्ति पे चढ़ाते हैं। शिव जी की उँगली पे वो लॉकेट मैं सजा देती हूँ जो मुझे ब्लेस किया गुरुजी ने और आगे बढ़ते हुए
सत्संग के दौरान, जबकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि सत्संग के दौरान कोई बातचीत नहीं होती। और उस दिन बीच सत्संग के सब जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलने लगे। एंड इट वाज़ वेरी, वेरी वरीइंग फॉर मी, क्योंकि मैं पीछे मुड़-मुड़ के मैं देख रही थी कि कौन डिस्ट्रैक्शन कर रहा है सत्संग के ड्यूरिंग? क्यों कोई बोल रहा है? तो मैं ऐसे कर रही थी किसी को पीछे जो बहुत ऊँचे-ऊँचे जय गुरु जी बोल रहा था। It's only later when I went to the kitchen that my friend told me कि सीमा, गुरुजी का साक्षात, and I'm talking about a 2 foot Swaroop of Guruji, his full face formed up on the front of that very tablecloth, which was blessed in that store with the borders. So there is just no coincidence, Sangatji, in Guruji's world. बिल्कुल भी नहीं, कोई एक आयोटा ऑफ डाउट आप शंका मत आने दीजिए अपने अपनी भक्ति में, क्योंकि गुरुजी, मुझे बहुत लोग कहते हैं, "आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं।" ये सच नहीं है गुरुजी कि वो सिर्फ़ मुझे ब्लेस करते हैं, वो हम सबको ब्लेस करते हैं। हमें क्षमता होनी चाहिए अपने गुरु की ब्लेसिंग्स को रिकॉग्नाइज़ करके उसका बोलबाला करने की। मैं बेशर्मों की तरह अपने गुरु की महिमा गाती हूँ। मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ अपने गुरु की महिमा गाने के लिए, उनकी गुणगान करने के लिए। मैं एक मौका, मुझे नहीं लगता, आज तक छोड़ा है। यहाँ तक कि अगर मैं किसी सत्संग में ना जाऊँ, तो लोग मुझे दूसरे-तीसरे दिन कॉल आती है, "आपको देखा नहीं, आपका सत्संग नहीं सुना।" नॉट दैट, मतलब एक सत्संग अगर मैं 6000 बारी भी सुनाऊँ, वो भी कम है, क्योंकि वो मेरे गुरु का गुणगान है। सो नेवर थिंक कि मेरा सत्संग बहुत छोटा है, मेरे सत्संग में वैल्यू नहीं है, बिकॉज़ कोई आपको इस चीज़ पे मेज़र नहीं कर रहा। आप सिर्फ़ अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं, जिसके लिए मैं एक मौका भी नहीं छोड़ सकती। और वासन अंकल, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि, और मैं गुरुजी का शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुकराना करती हूँ, क्योंकि ये मेरी बढ़ाई नहीं है, ये मेरी बढ़ियाई नहीं है कि मैं आज सत्संग कर रही हूँ या कभी सत्संग करती हूँ। ये मेरे गुरुजी की इतनी इतनी एक्सप्रेशंस हैं हर एक के जीवन में। आप उनको कितने अलग हज़ारों रूपों में महसूस करते हैं, वो सब सत्संग है संगत जी। यहाँ तक कि नींद में मैं सो रही हूँ और मैं, देखो, मैंने गुरुजी से माँगना छोड़ दिया। पहले जब तक थोड़े-सा इल्म नहीं था, तब शायद कभी कुछ कहा भी हो, जैसे बड़े मंदिर की उनसे मैंने ख़्वाहिश उनके चरणों पे रखी थी। वो भी पूरी की उन्होंने, और पूरी से भी पूरी की, इतनी बारी पूरी की कि मेरे गुरुजी ने इस ट्रिप में चारों धाम, मेरे गुरुजी के 4 धाम, जहाँ वो उपस्थित होते थे, जहाँ वो बैठते थे, गुरुजी ने मुझे वो दर्शन बख्शे। सो मैं ये कहूँगी कि हम लोग, it's very important to recognize what Guruji does for you instead of doubting, instead of wondering if he'll ever be there. ऐसी संगत गुरुजी मुझे मौका देते हैं। I'm certainly nobody. मैं कभी अपने आप को ये नहीं कहती, हाँ, मुझे तो बहुत पता है गुरुजी के बारे में। मैं तो अभी किंडरगार्टन फेल हूँ गुरुजी। मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे आपके हर हर ब्लेसिंग मुझे महसूस आप करवाते हो गुरुजी, उसका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि उस महसूस की हुई ब्लेसिंग को ही मैं शेयर करती हूँ। मैं उस चीज़ को शेयर कर पाती हूँ, और उससे पता नहीं कितने और लोगों को इस अपनी भक्ति में पावर अगर फ़ील होती है, तो मैं उसकी शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी, बिकॉज़ कोई डूबता हुआ बंदा अगर आपकी आस्था को देख के तर जाए, तो उसमें क्या बुरा है गुरुजी? अगर वो आपसे और जुड़ सके गुरुजी, तो उसमें मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मैं कुछ भी आपके किसी काम आई, मैं आपके नाम को गुरुजी किसी और के जीवन में डाल पाई या ज़िक्र कर पाई आपका, ताकि वो आपसे जुड़े रहें। एक बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी मुझे अभी याद दिला रहे हैं, जो अभी हाल ही में हुआ। जब आई वाज़ विज़िटिंग इंडिया रिसेंटली, और वहाँ मेरी एक बहुत प्यारी सहेली की मम्मी का बहुत रिसेंटली cancer detect हुआ. She was an ovarian cancer patient like me 9 years ago. She was healed from that with the due chemotherapy and surgery on time.
but उनका relapse of a different metastatic, because the trouble with this type of cancer is very metastatic, it repeats itself in the body, other parts of the body. तो उनको आर्म्स के नीचे कोई लीजन डिटेक्ट हुआ, जब उन्होंने निकाला it was more than 3 to 4 inches tall and over 2 inches broad, and they operated and removed it. बट साथ में जब उन्होंने इसकी बायोप्सी की, तो उन्होंने उस बायोप्सी में देखा कि ये कैंसरस ही है, और उन्होंने एक बहुत ग्रेव डायग्नोसिस सुना दिया, और उन्होंने बोला कि ये स्टेज 3 कैंसर है, एंड इट्स वेरी लाइक हाई serous carcinoma, which is a very high grade cancer that tends to repeat itself very fast and multiply. So उनकी उम्र ज़्यादा है, तो it's a grave situation. अब सावन का पहला सोमवार आने वाला था, और मुझे इतना इल्म नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज़ ऑफ बीइंग ऑन ट्रैवल्स मुझे इतना नहीं पता था कि वो ही सोमवार पड़ रहा है। तो मैंने वैसे ही उनको कहा कि देखो, आप गुरुजी को मानते नहीं हो, लेकिन आप मेरे कहे पे प्लीज़ बड़े मंदिर चलो और अपनी सारी चिंताएँ गुरुजी के चरणों पे छोड़ दो। जो वो करेंगे वो ही ठीक होगा, और वो ही होना होगा। बस आप अपनी आस्था से वहाँ जाना, अदब से वहाँ जाना, बिल्कुल किसी मतलब it's not an अंधविश्वास, it is 100% faith that that's going to save you through this difficult time. तो वो वहाँ मेरे साथ गए। संगत जी, not a word of lie, अगले दिन उनको थॉट आता है, this is what she said to me, उनको थॉट आता है कि उनको दूसरे हॉस्पिटल में जाना है और उनसे बात करनी है, और ठीक वैसा ही होता है। वो अगले दिन रिपोर्ट्स लेके दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, और डॉक्टर उनको लिटरली आके कहता है, this is not stage 3, it's stage 1. It's a very responsive cancer. It may not even need chemotherapy. It may only need some very mild medication that will treat it. And diagnosis change कर देते हैं गुरुजी। मेरे साथ तो बीता है ये, जितने मेरे 3 मंथली टेस्ट 2021 अक्टूबर से हो रहे हैं, उसमें गुरुजी कैंसर का नामो-निशान मिटा देते हैं। आगे जाते हुए मेरे जितने टेस्ट हुए, जिनके लिए मैं अब इंडिया गई थी, बिकॉज़ आई वाज़ बिगिनिंग टू लूज़ माय वॉइस, आई वाज़ हैविंग सम ऑब्स्ट्रक्शंस इन माय थ्रोट। मैं उनके लिए गई, तो मेरे गले में संगत जी एक नोड निकलता है, एंड नोड्स टेंड टू बी कैंसरस, दे कैन बी बेनाइन, बट चिंता तो गुरुजी दूर कर देते हैं आपके जीवन से। आपको एक बड़ा-सा बैटलफ़ील्ड पे डालते हैं और कहते हैं, जाओ, लड़ो, लड़ सकते हो, खुशी-खुशी लड़ो, हँस के लड़ो, अपने गुरु को साथ लेके चलो और लड़ो, क्योंकि थोड़ी बाँह मैं फड़ी है ना, मैं हैगा ना। सो अपने जीवन में अगर गुरुजी को आपने स्थान दे दिया है, तो फिर आपकी भक्ति में शंका हो ही नहीं सकती। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि क्या होगा, फिर आप यही कहोगे कि जो होगा देखा जाएगा, और इतने कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ोगे कि आपको लगेगा कि मैं डाउट ही क्या कर रही थी, सोच क्या रही थी मैं। खैर वो सोचों से तो खैर मैं बहुत दूर हूँ, बट मुझे ये ज़रूर था, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि अब डर तो हट गया जीवन से, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, अब मैं टेस्टों में लगी रहूँगी, अगर कुछ निकल आया तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अब मेरे बच्चों की छुट्टियाँ। मुझे तो उनके साथ मज़े करने हैं, हमें तो उनके साथ टाइम बिताना है, कहीं आएँगे, कहीं जाएँगे, बिकॉज़ गुरुजी कहते थे रसिक रहो, वैरागी रहो। रसिक भी तो रहना है ना, बच्चों के साथ मुझे टाइम काटना है, अब दूर उनको लेके आए हैं तो कुछ करें। तो गुरुजी ने तो इतनी ब्लेसिंग देनी थी, क्योंकि मैंने कहा, गुरुजी अब कल जाना है, वो कह रहे हैं कि बायोप्सी करनी है, तो देख लेना गुरुजी, कि बस मुझे ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं डर जाऊँगी। मुझे ये है गुरुजी कि बच्चों की जो हॉलिडे है, वो इसी चीज़ में, इसी चक्कर में लग जाएगी, आना है, जाना है, टेस्ट कराने हैं, ट्रीटमेंट कराना है, तो देख लीजिए गुरुजी। तो संगत जी 10 मिलीमीटर का नोड मेरे थ्रोट में निकलता है ऑन अ पेट स्कैन, एंड मैं सोचती हूँ, चलो जो है पता लग जाएगा बायोप्सी से। अब वो बायोप्सी करने जाते हैं, उनको फ़ील ही नहीं होता नोड। वो डॉक्टर मुझे कह रही है, "कहाँ बोला था उन्होंने?" मैंने कहा, "आई डोंट नो, आप एंडोस्कोपी पे देखिए, एंडोस्कोपी में आया है कि है।" तो कहती हैं, "अच्छा ऐसे करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड वाला करते हैं, कल आ जाना।" चलो जी, मैंने अब अपने हस्बैंड को बोला,
एक का दिन है हमारे पास, चलो यहाँ हो आते हैं थोड़ा-सा। गुरुजी आगरा में ताजमहल में गए थे, तो मुझे तो वहाँ जाना ही जाना है, मुझे भी जाना है। ख़ैर नीचे तो वो अब जाने नहीं देते जहाँ गुरुजी के वीडियोज़ हैं, तो हर उस जगह जहाँ मेरे गुरुजी गए हैं, मुझे तो जाना है। तो गुरुजी ने इतना प्यारा मौका दिया है आगरा का ताजमहल देखने के लिए बच्चों सहित। और फिर मूसलाधार बारिश की उसके बाद गुरुजी ने पुष्टि की इस बात की कि वहाँ हैं, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है गुरुजी कहते थे, मोर देखोगे, बटरफ्लाइज़ देखोगे और बारिश होगी तो मैं ही हूँ। तो गुरुजी ने इतना बड़ा सब हमको भिगा के ये याद दिलाया कि मैं यही हूँ, चिंता ना करो। क्योंकि मैं अक्सर गुरुजी से पूछती हूँ, आप हो ना साथ गुरुजी, कहाँ हो? तो कभी मुझे जय गुरुजी की गाड़ी दिख जाती है, कभी मुझे ऐसे ही संगत आके कहती है, "आप गुरुजी को मानते हो?" देखो, वो अपना ब्रेसलेट दिखाते हैं और कहते हैं, "जय गुरुजी।" सो गुरुजी, बिलीव मी संगत जी, कोई ऐसा मौका नहीं है जहाँ वो आपको ये फ़ील होने दें कि वो आपके साथ नहीं है। आप दिल से माँगो तो सही। माँगो मतलब मानो, नॉट माँगो कि गुरुजी, क्योंकि मैं कई बारी कहती हूँ, कितने और ज़रूरतमंद हैं गुरुजी, जिनके लिए आप पता नहीं क्या-क्या कर रहे हो, यहाँ से वहाँ जीवन कर रहे हो उनका। मतलब बुरे से अच्छा कर रहे हो, तो सारा टाइम मैं आपको अपने पास थोड़ी रखूँगी, आपको थोड़ी कहूँगी मेरे लिए बने रहो। मैं ये कहूँगी गुरुजी, बस बीच-बीच में मुझे जब आप बहुत याद आते हो, आप यहीं हो ना गुरुजी, तो ट्रस्ट मी संगत जी, गुरुजी shows you, he shows me that he's there, that he's it's like me for my children. It's like I may not be listening to them, but थोड़ा-सा वो पीछे से लड़ें या खटपट हो, तो हम नहीं हो जाते ऑल ईयर्स फॉर आवर किड्स, वही बात है। सो डोंट ऑलवेज़ लुक, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं भी शुरू में हमेशा पुष्टि करना चाहती थी कि गुरुजी हैं, और वो सबसे पहली पहली और शुक्र शुक्र है कि वो आखिरी गलती थी इज़ द ट्रिप बैक, जहाँ मैं गुरुजी की सत्संग में गई थी, सबीना कोचर आंटी का सत्संग सुना था। उसी सत्संग के बाद, क्योंकि किसी का सत्संग मैंने पिछली रात यही सुना था, जो मैंने आपको बोला सारी रात मैं यूट्यूब पे बैठ के देखती रही सत्संग, उसमें से एक था कि वो गुरुजी को कहते हैं आप साथ चलो गुरुजी, और गुरुजी जो हैं सारों को तार कहंदे तेरे करके मैं 139 संगत ਨੂੰ ਤਾਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ टचडाउन होने ਦੇ ਵੇਲੇ क्रैश हो जानी सी। गुरुजी ने उस संगत को बचाने के लिए उन्होंने कहा था, गुरुजी साथ चलो, के लिए मैंने सबको बचा दिया। तो मैं वही सोच रही थी कि और मैंने एक सत्संग सुना था जहाँ किसी ने कहा कि अगर आप गुरुजी को कहो साथ चलें, तो आपके साथ वाली सीट ऑक्यूपाई नहीं होती। तो मैंने क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैंने आपको उस टाइम चैलेंज किया और मैंने उस आती हुई रिटर्न फ्लाइट पे अपना बैग बड़े स्टाइल से साइड वाली सीट पे रखा, ट्रे टेबल खोला, गुरुजी का स्वरूप अपने बैग के ऊपर रखा, छोटा पॉकेट स्वरूप मेरे पास था, वो मैंने रखा और मैंने कहा, गुरुजी, उन्होंने तो पहले ही फ्लाइट बोल दिया था फुल है, हमारे तो हैंडबैग्स भी उन्होंने चेक इन कर दिए कि भई फ्लाइट फुल है। तो आई वाज़ टेस्टिंग माय गुरुजी, आई शुड हैव नेवर डन दैट, but trust me, Guruji proved himself that day. Nobody sat on the seat next to me on the way back, and it was a long flight. So that was enough learning for me to know not to test my Guruji. उस दिन मैंने ठान ली कि मुझे अब गुरुजी से कुछ नहीं पूछना, मुझे गुरुजी से कुछ नहीं माँगना, मुझे गुरुजी को टेस्ट नहीं करना, गुरुजी इज़ देयर फॉर मी। और गुरुजी ने अनेकों और ऐसे सत्संग दिए हैं मुझे, जिनमें रिपीटेडली ये पेश होता है कि ही इज़ देयर फॉर यू। कोई शंका का तो मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। इतने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, अगर गुरुजी ने आपको चुना है, तो वो आपको ऐसे ही जाने देने वाले नहीं हैं। आपका कोई कारण है जुड़ने का, आपके कष्ट काटने के लिए उन्होंने आपकी बाँह पकड़ी है, वो जाने देने वाले नहीं हैं। वो हम तुम नहीं हैं, वो हम नहीं हैं, वो मैं नहीं हूँ जो ढीली पड़ जाऊँ। वो हमारे गुरुजी महाराज हैं। ही इज़ जस्ट एन अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग गुरु। दिल में कही हुई बात, बिन बोलिया सब कुछ जानता, वो जानते हैं। और अनेकों बारी ऐसा हुआ है कि वो उस चीज़ को आपके सामने लाके पेश करते हैं, जो अभी केवल आपके मन में चल रही थी, आपके ज़ुबान से निकल के अभी किसी तक पहुँची भी नहीं थी,
उस बात की पुष्टि भी गुरुजी करते हैं। सो ऐसा होता है कि उस सत्संग पे जब गुरुजी पेश होते हैं, तो इसलिए सब लोग जय गुरुजी कहते हैं। जब वक़्त आता है क्योंकि उस टाइम मेरे पास गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप भी था जो मैं एक ईज़िल पे रखना चाहती थी, तो वो मैंने किसी संगत जी से बोरो किया और जब गुरुजी के जाने का टाइम आया तो मैं फूट-फूट के रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी अब आप चले जाओगे? क्योंकि वो भी बचपना था ना, देखो अभी भी हम हर रोज़ सीखते हैं कि गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। उस टाइम पे मुझे ये घबराहट हो रही थी कि गुरुजी चले जाएँगे। लेकिन गुरुजी ने उस रात वो 2 दिन की मोहलत मुझे और दी गई। इतनी प्यारी संगत है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हमारे घर सत्संग मंडे को आप संडे को वापस कर दीजिएगा। और मैं गुरुजी को जब लेके गई, गुरुजी ने दूसरे ही हाथ से उनसे एक स्वरूप दिलवाया, जिसको फ्रेम करके आज जो मेरे घर विराजमान है। सो अब क्या होता है कि अब मैं गुरुजी के लिए घर पे दरबार सजाना शुरू करती हूँ और जिस रात दरबार सजता है, मतलब कि आई वांट इट इन अ डेडिकेटेड प्लेस वेयर देयर इज़ नो कमोशन इन द डे, बच्चे हैं तो एक ऐसा एरिया ना हो जहाँ हाई ट्रैफिक है, इट शुड बी अ रिगार्डेड place in the house dedicated to Guruji. Of course, he's everywhere, but जहाँ आप आस्था से बैठ सकें, आप क्वाइटली मेडिटेट कर सकें। तो जब वो विराजमान होते हैं अपनी गद्दी पे, तो उस शाम बैक दीवार पे गुरुजी की गद्दी की बैक दीवार पे इतना बड़ा ओवर 5 आई वुड से 4-5 फीट शिव जी का सिलूएट बनता है। मैं सोचती हूँ मैं पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ दिख रहा है जो सबको नहीं दिख रहा, तो मैं कुछ नहीं कहती किसी को, मैं सिर्फ़ ये कहती हूँ, आपको कुछ दिख रहा है? मेरी सिस्टर कहती हैं, शिव जी। मेरी छोटी बहन कहती हैं, शिव जी। और शिव जी नॉट शिव जी लाइक ऑल द वे टू द एब्डोमेन एंड चटाएँ, सब कुछ। और देखो ना हमारा डाउटिंग माइंड। सो मैं फिर किसी से पूछती हूँ, फिर किसी से, फिर अगले दिन कोई आता है, फिर मैं पूछती हूँ, अ, वो कहते हैं उनको शिवलिंग भी दिख रहा है, उनको ओम भी दिख रहा है और उनको शिव जी भी दिख रहे हैं। फिर ऐसे करते-करते 5, 7, 8, 10 जन करते हैं। तो एक दिमाग में एक होती है संतुष्टि कि हाँ, ये तो गुरुजी ने 2019 में भी बिल्कुल यही चीज़ की कि 2019 में जब कोविड हुआ था, मुझे एक मेरा बहुत लॉन्ग लॉस्ट रुद्राक्ष मिला था, जो किसी ने मुझे दिया था इंग्लैंड में और उन्होंने बोला था कि ये बहुत ब्लेस्ड रुद्राक्ष है, इसको सँभाल के रखना। और 2019 में संगत जी वो ऐसे ही प्रस्तुत हो जाता है जैसे कि वो हमेशा उस मेरे एवरीडे यूज़ वाले ड्रॉवर में था, जबकि ऐसा नहीं था। जब मैं उसको देखती हूँ हैरत से, तो मैं कहती हूँ कि बच्चों उस टाइम पे कोविड चाइना में ही था, अभी वर्ल्ड वाइड इतना नहीं फैला था। तो मैंने बच्चों को कहा लेट्स गो एंड प्रे फॉर वर्ल्ड हेल्थ, लेट्स प्लेस दिस रुद्राक्ष इन द मंदिर। और वो मंदिर संगत जी उसी रूम में है जहाँ पे आज गुरु जी का दरबार दरबार है। और उस रुद्राक्ष के रखते ही जब लाइट बंद करके हम मुड़े और हमें लाइट बंद करके जैसे आप ऐसे नमन करते हैं फिर से आखिर में मंदिर से निकल के, तो हम सब ने, मैं और मेरे तीनों बच्चों ने ऐसे नमन किया और जब आँखें खोली, तो शिव जी का स्वरूप बन रहा था पीछे, मच स्मॉलर बट मच मोर विज़िबल। तो ऑफ़ कोर्स मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ ये नहीं कि मेरी इमेंस ब्लेसिंग्स है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं इतनी अंधी थी कि शायद गुरुजी को मुझे बार-बार ये दिखाना था कि मैं यहीं तेरे जीवन में हूँ, कि तू रब को ढूँढ रही है, लेकिन रब ने तुझे बहुत पहले से ढूँढा हुआ है और तू बस जुड़, तू बस जुड़। बट आई वाज़ अ स्पिरिचुअल नोमैड, आई वाज़ मार्चिंग ऑन। और हम इस दुनियावी दलदल में से उठ कैसे पाएँ? जब तक हमें गुरु ना मिले, कैसे उठ पाएँ? तो बस वही दलदल में फेंट अटेम्प्ट टू स्विम अशोर चल रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। वो गुरुजी के जीवन में एंट्री के बाद ऐसा क्लियर फ्लैश हुआ कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये हैं तो सब कुछ है। तो ऐसा चलता गया, वो हुआ। उसके बाद डाउटिंग ह्यूमन माइंड,
ठीक है, क्योंकि अभी अर्ली डेज है मेरे बिलीफ के, उस टाइम मैं अभी प्रॉपर्ली जुड़ी नहीं। अब मेरा कैसेट तो लोड हो गया, प्ले का बटन भी दब गया, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उस दिन रात को मैं और मेरी सिस्टर बैठे थे और मैंने कहा, गुरुजी आपने मुझे इतना ब्लेस किया है। इसी दरबार में बहुत साल पहले आपने शिव रूप में दर्शन दिए गुरुजी। आपने इसी दरबार में मुझे ठीक किया, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी कैंसर के टाइम पे कि पता नहीं क्या कीमोथेरेपी होगी। और ये अगर आज मुझे कोई भी संगत सुन रही है जो कैंसर एंड्योर कर रहे हैं, कितना भी भयानक और भयंकर आपका कैंसर हो, आप बिल्कुल मत भूलिए कि गुरुजी आपके साथ हैं। क्योंकि down days will come. You're gonna get beaten left and right with all this chemical concoction, जैसे मैं कहती हूँ। It's like drinking a chemical concoction. आपको पता है कि आप फिनाइल पी रहे हो, तो कुछ तो बुरा होना है ना बॉडी में। लेकिन rise above it. It's easier said than done, but recognize your bad days and remember Guruji is with you. मंत्र जाप निरंतर कीजिए। जय गुरुजी। अंकल, am I good? The जय गुरु time? जय गुरु जी। आंटी, गुरु जी महाराज ब्लेस संगत अचल पॉल अंकल, he wish to interact with you right now. Over to you, Paul uncle. जय गुरु जी। जय गुरुजी। Jai Guruji, जय गुरुजी अंकल। Seema Aunty, what a mesmerizing satsang you shared. In fact, in the very first few minutes itself, I said, I need to interact. I Thank need you. to interact because, see, not much time has passed by that you have been uh, chosen by Guruji Maharaj, as we always say so. And we all are lucky ones. Yeah, we are And, indeed. and what I could throughout, see that the clarity, the vision, the dedication means I'm at loss of words to just put across one point that not, well, it has been over 26 years that I've been in Guruji Sharan, but very few Sangat are of your level. And mind you, Guruji blessed me also from the same process I had gone through, which you had gone through. So I could relate it. I sorry, I could relate every single satsang which you were sharing. And you know what goes through the person who is in that dire state, because we don't know what next, but it's only Guruji Maharaj know. When we know that he has इतना उन्होंने साडी बाह फड़ी, हाँ जी। फिर तो कोई वरी नहीं है. As it is, we are spoiled brats of Guruji Maharaj because we feel we are from a different, breed altogether. You know, I whenever, yeah, please go ahead. Yeah, no, I'm in awe of what you're saying, Uncle. I'm so happy to see that you've yeah, risen through because this. I not once moved away from my system too, that I should not miss, because I was just, totally engrossed, which is not very, I would say, it's you get distracted in between, but in your case, it was not, because each and every satsang had some sense of immense gratitude, immense, surrender, total surrender. I am looking for the right terminology, right words, the choice of words, which is I'm finding difficult to match what intensity you are in. So I thought it is something maybe Guruji wants me to convey to you, Thank you, Uncle. you know, that I must share. May Guruji blessings always be with you and your family Thank and you, with all Uncle. of us, of course. And I won't take much of time. I wanted to share my feelings
I'd been waiting all this time, Thank but you. every satsang which you would begin had another, would take it further to yet another level. And I'm so glad for your daughters. Thank So you. glad that at the age of 8, dream coming. Oh, very, very rare. They are It the is ones, blessed ones. They are Blessed, the real blessed ones. they're blessed You know, ones. we need to be extremely gratitude always is. You're full of gratitude, and you're sounding so much like my wife because she says, "I'll after Guruji, Guruji blessed me." She said, "I will never ever ask anything," because that time I said, "Guruji, cure him," and that's about all. It has, as I've already told you how long we have been in his Sharan. She has not once asked. got into that I will ever ask anything for myself. Of course, we all pray for our kids and Yes. overall, you know, good health, happiness, and smooth life. जी पर गुरु जी हमेशा कहते सी कर्म कट के जाओ जी मेरे को मैं थोड़ा पहाड़ दा राई करता but बिल्कुल. that rai you need to go through, Endure it. Yes. endure it, and कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी वो करन ले because मैं बैठा है. मैं ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ I haven't got the clean sheet from my doctors at all. They said this is one of the most vindictive cancers that has a extremely high recurrence rate, and it's a matter of time. I passed the second deadline, the first deadline of time, which was a 2-year living window in October of last year, and I have a shorter, like a 3-year window that they've given me now, in which recurrence is likely. But You don't have to I worry at got the all. red flag in my hand, like the bull. I'm like, Do- come, Sivanti, yeah. do like what that auntie did. आपने हाथ ऐसा कर करके वो जेडी शॉपकीपर आंटी सी. Just do like that. ਉਹ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ Uh, ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ we are blessed ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ yeah, ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਮੈਂ yeah, ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ yeah. so To but just to give you with today afternoon satsang, we were in ਹਾਂਜੀ a market ਹਾਂਜੀ and in India, in Delhi, any shop you go, behind the counter you find Guruji Swarup. जी So I said, okay, how much? But before that, I always say, irrespective, I said, Jai Guruji, how much do I pay? You know, yes that's a mark of respect to our yes Guru. So he said, oh, आप गुरुजी के भक्त हैं. मैंने कहा मेरा छोड़ो, आप बताओ कितनी दफा आप गए हैं मंदिर. कहता जी नॉट वंस. माय डैड गोज. पर मैंने कहा डू यू नो व्हाट यू आर लूजिंग इन योर लाइफ. गो वंस, जस्ट गो वंस. बिकॉज गुरुजी हमेशा कहते सी सिर्फ एक दफा बुला. एक तो दूजी दफा ਉਹਨੂੰ रिमाइंडर भी नहीं देना. Because he used to call us. He used to, okay, that's another. He used to call us and कहते तू यार, because when he used to call before his birthday and Baisakhi and जी all big events, which yeah were because Asita Empire State jante si. yeah So when in Bademan the big events were functions were being held, before that he used to call selectively. तू 7 गड्डियां भर के लेके आ, तू इन्ना लेके आ, तू ये लेके आ. मैंने कहता तू होर लेके आ यार. मैं कहा जी अच्छा. पर एक दफा कहना, एक तो दूजी दफा नहीं कहना. बिल्कुल Trust me, Simanti, all those guys whom I used to approach, not very many were lucky enough to listen and follow. Those who came, they are blessed souls. They're Correct. blessed souls. Anyway, won't take much of time. Just wanted to share my feelings, my sincere feelings thank you and gratitude that our Guruji Maharaj has such dedicated, such sangat. It gives us a very very positive feeling. Uncle, Very I'm so grateful. Like Guruji said कि कलयुग में भगवान जल्दी मिलते हैं. हमारे वर्गों को अगर सतयुग होता तो
हम तो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो शुक्र है वेरी कि ये कलयुग भी है कि हम गुरु से इतनी जल्दी जुड़ पाते हैं। जुड़ सो गए। ब्लेस्ड हैं हाँ हम सब। नहीं बिल्कुल। Well, while there is no demarcation of new Sangat, old Sangat, but still, No. many a times I admire ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਸੁਪਨਾ ਆਊਗਾ, ਕੱਲ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, he used to make us do whatever he wanted. He used to take us out. He used to do all that. Whatever he had to do with us, he used to do that. But what I admire today, and I'm sure most of the earlier Sangat would be admiring, immediate connectivity, dreams, and straightway accepting Guru Maharaj as Bhagwan. To us, he was not, very frankly. He was talking yar karke, friend. Suddenly in the office, a call would come. की कर रहे हैं? हाँ हाँ, बस ਉਹਨਾਂ ਦੀ hello नहीं ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ की कर रहे हैं? I will run out from the conference room or wherever I am and say हाँ जी कुछ आ जाइए 4 बजे, and it is on non-sangat day, and so under those उन्होंने ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਸੀ। He never used to allow us to, make him feel or us feel that he's God. Taking us to 5-star hotels for tea, coffee, राती राती लेके जाना, फिर ਅਸੀਂ कहना अच्छा जी ऑर्डर की करना है यार, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, बनाएगा वो। I would get up, go up to the captain and say, can you please make pakoras, mix pakoras? My Guruji Maharaj is here. No problem, sir. We'll do it. Can you imagine those guys agreeing to it so easily? So easy. Otherwise, the guy says, sorry, it's an order. Chef will not make any such thing. And thank you very much. They would never ever say no. उन्होंने कोई मिर्ची वाले जरूर पा दे मिर्च मैं कहा जी। So, Jai Guruji, stay blessed, and I can't tell you how happy I am. How happy I am. I couldn't control, and I requested Suresh Uncle. I said, I need to step in, but not in between. As she's done with her satsangs, then I'll come and share my feelings. Thank you, Uncle. Jai Guruji. I just want to ask an Uncle, do I have 2 minutes just to sum up a couple last few things, or are we running out of time? Please go ahead. So, अंकल ने जैसे कहा कि जब गुरुजी का वक्त था तो गुरुजी ने उनकी आंखों पे पर्दा डाला, लेकिन गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत, जो वो कहते थे कि आपकी संगत ही आपका परिवार, आपका गुरु परिवार ही आपके काम आएगा, उसका जो है उसका एहसास मुझे आज होता है अंकल, बिकॉज़ व्हाइल आई हैव बीन अवे एंड बीन कनेक्टेड विद गुरुजी, एंड गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं कि बहुत सत्संग मैं कर पाती हूँ, अमृत वेला सत्संग। But I used to always say to Guruji that, thank you for this. But इतने लोगों ने मैसेज किया है, उसका उसका एहसास आपको होता है कि people are saying, आंटी आप कब आ रहे हो? या so many people who you never knew before that Guruji has so beautifully put into your life, that have become the essence of your life. So शुक्राना महाराज for that. ड्रीम दर्शन की आजकल अंकल आपने बात की, तो देखो हम सब भूखे होते हैं। सो इन अ पार्टिंग नोट आई एम गोइंग टू से कि मैं भी गुरुजी से ऐसी एक सत्संग पे बहुत संगत शेयरिंग होती थी, वाज अबाउट 15-20 संगत शेयर, एंड आई देन सेड टू गुरुजी कि ये बहुत ब्लेस्ड है गुरुजी, मैं तो बहुत कुकर्मी हूँ, आप मेरे को तो ड्रीम दर्शन देते नहीं, क्योंकि मांगना तो मैंने है ही नहीं आपसे, लेकिन मैं यही पुष्टि कर रही हूँ इस बात की कि मैं बिल्कुल बेकार संगत हूँ। मैं बहुत अभी मेरी नीच हरकतें रही होंगी, तो मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे कि मेरे को ड्रीम दर्शन नहीं मिले। एंड संगत जी, दैट मॉर्निंग आफ्टर अमृत वेला सत्संग, आई गॉट गुरुजी's ड्रीम दर्शन, एंड मेरी टांगों में बहुत दिक्कत होती है, एंड इट इज माय लेफ्ट tongue that has a lot of problem as a culmination of so many chemicals in the body. एंड गुरुजी ने मेरे उस ड्रीम दर्शन में, गुरुजी पहले बैठे थे, उसके बाद द नेक्स्ट
dream sequence, he's lying down and मैं कहती गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇ and I go and I go to the cupboards and there's a consortium of different oils there बहुत अलग-अलग तेल हैं और उसमें से कोई seed oil है which begins with the C, it's a very long name and I pick that bottle, it's a long neck bottle, a very odd shaped bottle, I bring it, I sit down, देखो हम कैसे सोचते हैं ना मैं ड्रीम दर्शन में भी मैं सोच रही हूँ मेरी पीठ कुछ संगत की तरफ है जिनमें से 3-4 को मैं पहचानती हूँ बाकी मुझे पता नहीं और मैं कह रही हूँ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ and I start doing Guruji's malish, tail malish and suddenly I hear my name loudly and when I wake up I realize it was my husband calling me so I start fighting with him. I said, Guruji, you just gave me dream darshan, why did you have to wake me up? And he says that Guruji just showed him that we are both at a beach walking कि सीमा तेनू walk करनी हैगी है he's saying कि तूने trainers पहने हुए हैं और हम walk कर रहे हैं so look how Guruji connects two things that he's saying कि टांगा दी दर्द ते मालिश भी होनी है ते तेनू walk भी करनी है that's what I deduce so Guruji's dream darshans are not just Sakshat Guruji telling you things but there is a very deep message in everything that he shows you so yes, and one thing here, Simanti, if I may add, on certain days, actually now it is going crazy. Every satsang, people get up and start dancing, choreographed dances, and God knows what all is happening. In fact, it is beyond our comprehension and something which we are not comfortable with. But there are certain days when he used to himself, like Vaisakhi, like his birthday, like Christmas or New Year, he used to himself say, okay, put naskar. मैं कहा गुरुजी नहीं उठ रही उन्होंने जाके कह गोडे अपने ठीक नहीं कराने चल डांस कर so that was also his way of blessing sangat so apart from walk apart from oil massage perhaps dancing in Guruji satsang on certain days which are blessed days because yes. Vaisakhi and his birthday blessings galore yes yeah so it's your satsang and bless satsangs to the race path. Amazing. Vasan uncle, I'm just finishing off. I just want to sing this for my Guruji. My voice is very wavering right now, but I just want to finish this. I want to say Jai Guruji to everybody. Shukrana Maharaj, मेरे को अपने साथ जोड़ने के लिए, संगत जी मेरे को बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन I hope कि आज मेरे सत्संग के द्वारा आपको खासकर अगर आप कैंसर से जूझ रहे हैं, प्लीज गिव अप मत कीजिएगा आपके गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं बस अपनी आंख बंद करके ओम नमः शिवाय बोलिए ओम नमः शिवाय बोलिए और ओम नमः शिवाय के जाप में आपको सब कुछ मिलना है so I want to finish by praising my Guruji and I want to say this जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई देवे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना multilingual platform uncle सुरेश वासन uncle you are the best क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो किसी के भी हाथ में नहीं है मतलब लिटरली इतने लोगों को इतने संगत को आप रोज होप देते हैं शुक्राना महाराज शुक्राना अंकल थैंक यू very well sung Simanti very well sung thank you so much stay blessed jai guruji thank you so much jai guruji जय गुरुजी महाराज जय गुरुजी महाराज
शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। आंटी आपकी संगत शेयरिंग फुल ऑफ मैसेजेस, बहुत मैसेजेस दिए हैं, वेरी ब्लिसफुल एंड डिवाइन। Thank you. मैंने आपको दिन में बताया था ना, मतलब जो आपके मतलब नो वर्ड्स, इट वाज ए मेमोरेबल सेशन। थैंक्स अ लॉट अचलपाल अंकल फॉर योर timely presence. Everyone Maybe, have maybe Guruji wanted me to step in and convey his message and move out thereafter. Jai Guruji. I don't want to, say anything beyond that. करेक्ट। आइए शंकर जी, अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे।